ये कहानी है एक शूरवीर योद्धा की जिसकी चौड़ी छाती और बहुत लंबे बाल। अरे यार इतने लंबे बाल नहीं है, वो टैंगल्ड की प्रिंसेस नहीं है, हीरो है हमारा हीरो। ठीक है सर, बाल थोड़े छोटे कर देते हैं। अच्छा फिर से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक शूरवीर योद्धा की जिसकी चौड़ी छाती और लंबे बाल है। और हुजूर उसका कुछ नाम तो होगा। उसका कोई नाम नहीं है। वो तो ठीक है, पर हाँ ममिया ये बंदा क्या कहलाता है? लोग उसे कभी भाई कभी जान कहते हैं। हाँ ममिया, कभी भाई कभी जान, भाईजान। तो कुछ दिन पहले मैंने सोचा क्यों ना कोई मूवी देखी जाए। कौन सी मूवी देखूं? कभी भाई कभी जान। कभी भाई कभी जान, वाह कमाल लग रही है ये मूवी तो। ये वायलेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस। क्या बात है भाईजान। मूवी की शुरुआत में पता चलता है कि भाईजान का कोई नाम ही नहीं है। सब उन्हें भाईजान कहकर पुकारते हैं और जब उन्हें उनका कोई नाम पूछता है, हाय हैंडसम तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों मार रहा है? पागल है क्या तू? शरीर की ताकत दिखा रहा है क्या? मेरा नाम क्यों पूछा? एक बार बोल दिया मेरा नाम भाईजान है, फिर बार बार नाम क्यों पूछते हो? सर पे लिख दूं? मैंने तो पूछा ही नहीं, उस लड़की ने पूछा है। रुक मम्मी को बुला के लाता हूँ, जब मन होता मारता रहता। अरे बुरा मान गया क्या? ये ले टॉफी, तुझे चिड़ियाघर भी लेके जाऊंगा और वहीं भर्ती करवा दूंगा। अब तुम सोचो किसी का नाम ही भाईजान हो और स्कूल में भी सब उसे भाईजान भाईजान कहते हो। भाईजान प्रेजेंट, प्रेजेंट मैम। भाईजान तुम्हारा होमवर्क क्यों इनकम्प्लीट है? एक मामूली सा काम दिया था हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। पर सर आपने लाइन भी तो ऐसी लिख के दी ना, मुन्नी बदनाम हुई झंडू माम हुई। मुझे नहीं पता इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। अब कल को भाईजान बड़े होंगे, उनकी शादी भी होगी और शादी के कार्ड भी छपेंगे, लेकिन कार्ड पर भी लिखा जाएगा भाईजान। अब अगर किस्मत अच्छी रही तो भाईजान के बच्चे भी होंगे जो भाईजान को कहेंगे भाईजान आइसक्रीम दिलाओ ना, आइसक्रीम भाईजान आइसक्रीम। और फिर अगर किस्मत और भी अच्छी रही तो भाईजान ग्रैंडपा भाईजान बन जाएंगे। वैसे तो फिर ये बुरी किस्मत हुई। भाईजान भाईजान आइसक्रीम आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी भाईजान। दिला रहा हूँ। अरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? दिला रहा हूँ ना। भाई साहब दो आइसक्रीम देना। भाई साहब आप कुछ ज्यादा ही बड़े भाईजान नहीं हो क्या इनके? तू चल ना, चुपचाप आइसक्रीम देना यार। मूवी की शुरुआत से ही भाईजान के लुक्स पे बहुत फोकस किया जाता है। कानों में बालियां, बालियों में कान और फिर उन कानों में भी और बालियां, ऊपर से लंबे खुले बाल, फुल जीसस क्राइस्ट लग रहे होते हैं। अब मूवी में आगे बढ़ते हैं तो भाईजान के 3 भाई लोग भी आते हैं। हे खच्चैक साइड प्लीज। भैया आखिर हम अपनी बाइक कब लेंगे और कब तक हमें उस एक पहिए वाली साइकिल पे घूमना पड़ेगा? इनमें से ये एक सम्राट अशोका है, वही लंबे बाल जीसस क्राइस्ट वाला लुक। यो मैन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तेरे को मालूम लंबे बाल रखने में कितनी मेहनत लगती है? अरे यार जीसस, मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक ही तो किया। मी टू रे, जोकिंग, मैं भी मजाक कर रहा हूँ रे। नकली है रे, देखिए ये क्या कर दिया आपने? पुलिस किसी भी वक्त आती होगी। अरे नहीं आएगी रे, नहीं आएगी, मैं बोल रहा है ना। तू आराम से ऑटो करके जा रहे, मेरे को मालूम रे। वीडियो के एंड में आती है पुलिस नहीं आती पहले। जीसस कहाँ जा रहे हो? जीसस अभी अपन चलता है रे, बाय यो पर जीसस। हाँ भाई। फिर एक बिल्डिंग की छत पर 2 लल्लू से बटले से गुंडे और एक विलन सूट पैंट पहनकर खड़े होकर बोलते हैं, कोई जान लेता है कोई जान देता है, और जो जान लेता है। अरे डिकरा, ओ बेटे। अरे अंकल डायलॉग। ओ काला कपड़ा। अरे सुनना, डायलॉग तो बोलने दो। अरे सुनना। अरे हाँ सुन रहा हूँ। अरे बेटे थोड़ी छतरी घुमा दे बेटा, डिश नहीं आ रही। आईपीएल आ रहा है, आईपीएल। मेरी टीम हार जाएगी अगर मैं नहीं देखूंगा तो। अल्बर्टो तुम अंकल से पूछ के बताओ। थोड़ा सा इधर घुमा देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अंकल आ गया क्या? बेटा आ तो गया पर एचडी नहीं आ रहा बेटा। आ गया बेटे एकदम फुल एचडी। अब अगर कोई विलन ऐसे डायलॉग मारेगा तो उससे कोई डरेगा? है भाई साहब आप ही बताइए, आप समझदार लग रहे हैं। कोई डरेगा? यही है वो तीनों जिनकी तुम बात कर रहे हो। फिर मेट्रो ट्रेन में भाईजान की लड़ाई हो गई, शायद सीट को लेकर हुई थी। लंबे बाल है तो क्या लेडीज सीट पर बैठ जाएगा? तुझे तो मैं हेलो 911, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे बता देना, ब्रिंग इट ऑन। अब फ्रेम में एक बड़ा गुंडा आता है जिसने एक बंदे को लटका रखा होता है, जिसके मुंह में डायनामाइट है और उसके हाथ में कछुआ छाप अगरबत्ती है, जिससे वो पहले शायद उसके होठ जलाता है और फिर उसके बाद डायनामाइट जलाता है, और डायनामाइट जलाकर वहां खड़ा तो रहेगा नहीं तो वहां से भग लेता है वायलेंस बोलकर। वायलेंस काफी बड़ा गुंडा है। फिर कुछ लोग AK-47 लेकर एक बुढ़िया को सोफा पे बैठे बैठे भून देते हैं। सोफा पे बैठी है बुढ़िया।
अब भाईजान को गुस्सा आता है और वो पैर से कुछ ईंटों को कुचल देते हैं और कहते हैं इंसानियत के खतरे को इंसानियत से बचाने के लिए। जिमी, इंसानियत को किससे खतरा है? ये पैर से ईंट तोड़ने वाले से। नहीं, ये उसकी बात कर रहा है, वो बुढ़िया नहीं थी सोफा वाली। हाँ। जेम्स ये बुढ़िया की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है उन लोगों की जिन्होंने उस पे AK-47 चलाई थी। अब जो डायलॉग आने वाला है वो तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा, इसलिए वीडियो को पॉज करो, एक गिलास पानी पियो और डायलॉग सुनो। देवियों और सज्जनों, पेश है जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, फिर उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही नॉन वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। हर्ष, हमें हमारे दिमाग का 100% इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉन वायलेंट के आगे वायलेंट, नॉन वायलेंट के पीछे वायलेंट, और उससे पीछे तो नॉन वायलेंट है ही। इस हिसाब से नॉन वायलेंट से कट गया नॉन वायलेंट और पीछे बचा वायलेंट। नहीं, ये कैलकुलेशन गलत है। शिट, अब मुझे अपने वैज्ञानिक दोस्त को कॉल करना होगा। ओए सुन, हमें एक मूवी का डायलॉग डिकोड करना। अच्छा बता फिर क्या है? जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आती? देखो आती को छेड़ते ही क्यों कि वो वायलेंट हो जाए। अरे वायलेंट आदमी। अच्छा, वो उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही नॉन वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। हाथी क्यों खड़ा होगा यार किसी नॉन वायलेंट आदमी के आगे? अगर उसे बैठना पसंद है तो वो बैठेगा, वो खड़ा क्यों होगा? यार हाथी नहीं, आदमी, एक आदमी। पर मेरे बाबूजी की तो टांगे ही नहीं, वो कैसे खड़े होंगे? तेरे बाबूजी कहाँ से आ गए यार बीच में? अरे तो वायलेंट तो मेरे बाबूजी है ना। तू भूल गया एक बार अपन ने उनके साइकिल की सीट हटा दी थी और डंडा उनके पिछवाड़े पे चुभ गया था, फिर उसी डंडे से उन्होंने मेरे पिछवाड़ा सूद दिया था। ठीक है भाई, ठीक है, मान गया मैं तेरी बात, करता हूँ तेरे को बाद में कॉल। गाइस, पूरा 100% दिमाग लगाने के बाद भी ये हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अब मुझे डांस करना है। अरे भाईजान, अभी डांस का टाइम नहीं हुआ है। फिर मूवी के एंडिंग में भाईजान वॉशिंग पाउडर के एड जैसा एकदम चटक व्हाइट शर्ट पहनकर आते हैं। लोगों की आंखें नहीं खुल रही होती। अब ये स्क्रीन व्हाइट क्यों दिख रही है? मैंने तो ड्रॉ किया था। अरे भाईजान आगे से हटो ना कैमरे के। अच्छा, हाँ तो स्टोरी में अब एक्शन है, गुंडों की एंट्री करवा दो। हो गया, एक्शन हो गया। पर अभी 4-5 गुंडे और हैं। अब मुझे रोमांस करना है। डायरेक्टर, हीरोइन को भेजो। रोल कैमरा एक्शन। आज से तुम मुझे सिर्फ जान कहोगी। ओके, अब तुम्हें हीरोइन के साथ रोमांटिक कन्वर्सेशन करनी है। हो गया, कंजर्वेशन हो गया। अब मुझे कॉमेडी करने का मन कर रहा है। स्टोरी ऐसे नहीं चलेगी क्या? डायरेक्टर साहब क्या लगा रखा है? स्टोरी लाइन में ऐसा नहीं है, ये देखो। स्टोरी मेरे मूड पे डिपेंड करती है और मेरा मूड अभी गाना गाने का कर रहा है। नहीं, अब मेरा मन डांस करने को कर रहा है। अरे भाईजान अभी डांस नहीं है, अभी विलन की एंट्री करवाएंगे। तो फिर विलन को लेकर आओ। रोल कैमरा एक्शन। तुझे वायलेंस करना है? दूं क्या? नहीं डायरेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? स्टोरी में साफ साफ लिखा है कि विलन को पत्थरों पे गिराना और खुद टायर पे गिरना है। ये भाईजान विलन को टायर पे सुला के खुद पत्थरों में गिर गया। क्योंकि पत्थरों पे मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ। कभी भाई कभी जान, आज ही देखे अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। क्या मूवी थी, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। माइंड ब्लोइंग। वीडियो यहीं पूरी होती है। अगर तुमने अब तक उस लाल वाले बटन को नहीं दबाया ना तो प्लीज दबा दो यार।